हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में कि वहाँ पर अधूरा रह गया था, वहाँ पर सिर्फ इंक्रीज वैल्यू ही बताए थे, डिक्रीज वैल्यू के बारे में नहीं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो डिक्रीज वैल्यू होगी। जितने भी डिफरेंशियल काउंट होते हैं, जो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में जो डिक्रीज काउंट होते हैं, जो डिक्रीज होता है किस किस कंडीशन में होता है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो न्यूट्रोपिनिया होता है, मैंने पहले भी बताया है, पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि जिस वर्ड के साथ फिलिया ऐड हो जाए दैट मीन्स उसका इंक्रीज वैल्यू होगा, और जिस वर्ड के साथ पिनिया लग जाए उसका मतलब डिक्रीज होगा। कि यानी जिस वर्ड के साथ पिनिया लग जाए, जैसे यहाँ पर न्यूट्रोपिनिया दैट मीन्स डिक्रीज काउंट ऑफ द न्यूट्रोफिल, उसी तरह इस्नोपिनिया दैट मीन्स डिक्रीज काउंट ऑफ इस्नोफिल, मोनोसाइटोपिनिया दैट मीन्स डिक्रीज काउंट ऑफ मोनोसाइट, एंड लिम्फोसाइटोपिनिया दैट मीन्स डिक्रीज काउंट ऑफ लिम्फोसाइट। लेकिन बेसोफिल यहाँ पर नहीं लिखा हुआ क्योंकि बेसोफिल का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 0 से 1 होता है, तो वो डिक्रीज करेगा तो कितना करेगा, माइनस में तो नहीं जाएगा, इसीलिए उसका यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रोपिनिया, किस किस कंडीशन में न्यूट्रोपिनिया बढ़ रहा है, न्यूट्रोपिनिया देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला होता है बोन मैरो डिसऑर्डर। बोन मैरो की जो बीमारियां होती है, जैसे अप्लास्टिक एनीमिया, ये एनीमिया जो होता है वो बोन डिसऑर्डर होता है, हाइपर सेलुलरिटी बोन मैरो का बढ़ जाता है जिसकी वजह से एनीमिया होता है। उस कंडीशन में मोनोसाइट का काउंट क्या होगा, डिक्रीज मिलेगा। दूसरा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल है, बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली के द्वारा ये फैलता है। लेकिन कब, जब ये होता है कि मोनोसाइट न्यूट्रोफिल का काउंट घट जाता है लेकिन लिम्फोसाइट का काउंट ट्यूबरक्लोसिस में बढ़ जाता है। तीसरा है टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है, और ये न्यूट्रोपिनिया न्यूट्रोफिल का काउंट हमेशा इसमें डिक्रीज रहेगा, लेकिन बिडाल टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो कुछ डायबिटीज़ मेलाइटस भी होते हैं, जो जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो भी ऑटो इम्यून डिजीज होता है। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं आरए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें क्या होता है कार्टिलेज का इरोजन होता है, बोन्स का इरोजन होता है। वो ऑटो, हमारी इम्यूनिटी सेल हमारे खुद के सेल को खाना जब चालू कर देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। दूसरा है स्नोपिनिया। स्नोपिनिया किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एस्टेरॉयड और एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इंजेक्शन आता है, ये हार्मोन्स भी हैं जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बाहर में भी होता है, इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। और एस्टेरॉयड, ये भी इंजेक्शन और टैबलेट का फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं एस्टेरॉयड के मामले में डेक्सोना, डेक्सामिथाजोन, ये जो होता है ये बेसिकली स्टेरॉयड होता है। प्रेडनिसोलोन, वाइशोलोन, ओमनाकॉटिल, ये सब स्टेरॉयड होते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये भी स्टेरॉयड हैं जो इस्तेमाल हमारे मेडिकल फील्ड में ज़्यादा होते हैं। अगर उसका कंटिन्यूअस यूज़ होगा, लगातार यूज़ होगा, तो उस कंडीशन में इस्नोफिल का काउंट क्या होगा, घटा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है मोनोसाइटोपिनिया। मोनोसाइट किस किस कंडीशन में, जब प्रेडनिसोन का यूज़ जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे वाइसोलोन टैबलेट, ये इस्तेमाल अगर ज़्यादा होगा, ओमनाकॉटिल टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में होता है, अगर उसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो उस टाइम में मोनोसाइट का काउंट क्या होगा, घटा हुआ मिलेगा। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल का, तो वो 50 से 70% है, तो यहाँ पर उससे कम देखने को मिलेगा। उसी तरह मोनोसाइट का काउंट होता है 2 से 6, तो ये 2 से भी कम मिलेगा, या तो 0 मिल सकता है या तो 1 मिल सकता है। तो उस कंडीशन में कब मिलेगा, जब प्रेडनिसोलोन का यूज़ ज़्यादा होगा तब। लिम्फोसाइटोपिनिया, जब लिम्फोसाइट का काउंट घट जाए, बिलो हो जाए, कब होगा, किस कंडीशन में होगा, तो सबसे पहली बीमारी है एड्स, AIDS, इसका पूरा नाम होता अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बेसिकली इम्यूनिटी डिसऑर्डर हैं। लिम्फोसाइट सिर्फ इम्यूनिटी डिसऑर्डर के बारे में बताता है कि कितना इम्यूनिटी डिरेंज हो चुका है, और ये हम लोग सब जानते हैं कि लाइलाज बीमारी ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बीमारी अगर इनिशियल कंडीशन में पता चल जाए तो वहाँ पर प्रिकॉशन किया जा सकता है, लेकिन इसका जो रफ्तार है उसको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो वायरस होता है वो बेसिकली HIV होता है। हम लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर देती है, जिसके वजह से ये बीमारियाँ होनी चालू होती है।
70 to 80% इससे डेथ नहीं होता, कोई और भी इन्फेक्शन लग जाता है, उससे डेथ रेट बढ़ जाते हैं। सेकेंड है माल न्यूट्रिशन जिसमें हम बहुत खा रहे हैं लेकिन हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन अच्छा से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम माल न्यूट्रिटेड हैं। और दूसरा एक पॉवर्टी है जहां पर माल न्यूट्रिशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर उनका टेस्ट होगा तो लिम्फोसाइट का काउंट क्या होगा, घटा हुआ मिलेगा। रेडियोथेरेपी होता है, जैसे किसी को अगर ट्यूमर हो जाए तो उसके लिए क्या करते हैं हम, रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी देते हैं, तो उस कंडीशन में लिम्फोसाइट का काउंट घट जाता है। या फिर रिपीटेडली यूएसजी हो रहा है, रिपीटेडली एक्सरे हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी लिम्फोसाइट का काउंट क्या होता है, घट जाता है। और एक है स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने ये बात किया कि स्टेरॉयड जितना ज्यादा यूज होगा उस कंडीशन में इस्नोफिलिया और इस्नोपिनिया एंड लिम्फोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। यही आपका डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का जो डिक्रीज वैल्यू, वो सब कुछ यहाँ पर किस किस कंडीशन में देखने को मिला, ये आपका क्लियर कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और इसे शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नॉलेज वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।